तिरुमल राव आदि द्वारा स्वयं निरीक्षण कर बनवाया हुआ मंदिर थोड़े ही महीनों में भक्तगण की संख्या बढ़ने से पर्याप्त नहीं हो सका। यात्रियों का प्रवाह देखकर व्यवस्थापक अवाक ही हो गए। रोग पीड़ितों के लिए बाबा की विभूति संजीवनी ही बन गई। पिशाचग्रस्तों को उनकी एक दृष्टि महामांत्रिक के कवच के समान बन गई। निंदा के पुजारी बाबा के ही पुजारी भक्त बन गए। कसौटी लेने आए हुए लोग स्वयं ही कसौटी करवाकर स्वशुद्धि की याचना करने लगे। पांडित्य का बोझ सिर पर ढोकर आए हुए लोग अपने अहंकार को छोड़कर सिर पर उठा लेते। साधकों को साधना मार्ग के रहस्य का ज्ञान हो जाता। अशांत और निराश लोग शांति एवं उन्नति पाते। यही है उस छोटी उम्र में ही बाबा का किया हुआ जादू टोना। एक दिन मंदिर से तिलक लगवाकर बाबा अकेले ही चित्रावती पार कर संध्या के समय दूर की पहाड़ी पर एक चट्टान पर जा बैठे थे। वहीं समीप की झाड़ियों से अपनी लूट की कमाई बांटते हुए चोरों की क्रोध भरी चर्चा बाबा ने सुनी। अचानक अपने समक्ष आविर्भूत हुए बाल शिव को देखकर वे सब घबराए और बाबा के पैर पड़े। संकल्प मात्र से सृजन किया हुआ विभूति का प्रसाद बाबा ने उन्हें दिया। बाबा के उपदेश से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने न्याय मार्ग से ही कमाई कर उदर निर्वाह करने का निश्चय किया और बाबा के चरण स्पर्श कर नीति मार्ग पर चलने का बाबा को वचन दिया। बाबा के साथ ही वे पुटपर्ती लौटकर वहीं बस गए। उनमें से एक को बाबा ने मंदिर का चौकीदार बनाया। बाबा के द्वारा केवल एक दृष्टि मात्र से हृदय परिवर्तन कर देने की महिमा के लिए अन्य उदाहरण की क्या आवश्यकता है। प्रातः संध्या के भजन के लिए उस मंदिर का हॉल अपर्याप्त था। इसी कारण आगे के मैदान में एक शेड बनवाया गया। बाबा का निवास स्थान ये छोटा कमरा एक किष्किंध ही प्रतीत हुआ। इस कारण पिछली ओर के आंगन में उनके लिए 2 कमरे और बनवाए गए। बिजली से मंदिर सजाने के लिए एक डायनामो भी मंगवाया और उसके लिए एक इंजन रूम भी। इतना सब करने के पश्चात ही सब सुविधाजनक हुआ। उस पिछली ओर के कमरे में ही बेंगलोर के डॉक्टर पद्मनाभन के छोटे भाई की हार्निया रोग निवारणार्थ शल्य चिकित्सा की गई थी। वह भी कैसे? अपने दिव्य संकल्प मात्र से सृजन किए हुए अत्याधुनिक शस्त्रों द्वारा। उन दिनों पिछली ओर के आंगन में ही भक्त समूह के बीच एक लोहे की चारपाई बिछवाकर बाबा सोया करते थे। रात को बहुत समय तक भक्तों से संभाषण कर उन सबको बाबा अनुग्रहित करते। एक रात लगभग 10 बजे बाबा चारपाई से उठ बैठे और कहने लगे, मुझे मद्रास जाना है एक बालक की रक्षा के लिए। बाबा ने कहा कि स्वयं बनाकर दी हुई ताबीज कहीं खो डाली है और वही ताबीज उनके पास आ गई है। तुरंत ही उसकी बाह पर न बांधने से दुर्घटना होगी। तब कुछ भक्तों ने कहा, नहीं स्वामी, अब इसी समय यहां शरीर छोड़कर वहां उस बालक को देने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है। एक भक्त कल मद्रास ही जा रहे हैं, वे उस बालक को ताबीज पहुंचा देंगे। बाबा मान गए, किंतु मुझे तो उस बालक को होने वाले कष्ट के स्मरण में नींद ही नहीं आती। यूं कहकर बाबा ने उस ताबीज को वहां सोए हुए श्री शेषगिरी राव को सौंप दिया। उन्होंने उसे रुमाल में लपेटकर कमर में ही बांध लिया। अचानक बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। वही हंसी सुनकर वहां सब जाग पड़े। क्यों स्वामी, क्या हुआ? कहिए भगवान, कहिए। भक्तों ने बार बार पूछा। कुछ नहीं, शेषगिरी राव को जगाओ, तब सब स्पष्ट होगा, बाबा बोले। जब उसे जगाया गया तब बाबा ने कहा, कहां है वो ताबीज, मेरे पास दो। कमर में लपेटकर बांधे हुए उस रुमाल को खोल बिछाकर
उलट पुलट कर देखते हैं, पर ताबीज अदृश्य। बाबा हंसते रहे। मैंने उसी समय वहां ले जाकर बालक की बाह पर वह ताबीज बांध दी है, बाबा ने कहा। शेषगिरी राव चकित हुए और अन्य भक्त मूक हो गए। बाबा की इस दिव्य महिमा से उस दिन सभी अवगत हुए। जिसे आजकल लोग पुराना मंदिर कहते हैं, उस मंदिर को भक्तगण कभी भी भूल नहीं सकते। उनके जीवन में वो पुराना मंदिर आनंद की खान है। सदा बाबा उसके बीच ही रहते, उनसे ही मिलजुल कर प्रतिदिन दोनों समय के भजन काल में भक्तों को सैकड़ों नए नए भजन गीत रचकर सिखाते। कितना सुशोभित एवं संतोषकारक वो समय था। भक्तों के साथ संभाषण कर, सद्बोध का उपदेश देकर, उनको आगामी भय से संभाल कर शिक्षण दिया हुआ वो विद्यालय। ऐसे पुराने मंदिर का उन्हें कैसे विस्मरण हो सकता है। उसी पुराने मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 के लेखक श्री एन कस्तूरी भी पहले पहल पुट्टपर्ती में बाबा के दर्शन से कृतकृत्य हुए। सन 1947 में उस संध्या के समय वे अपने भक्त वृंद के साथ चित्रावती नदी तट को पधारे। वो महान सौभाग्य। रेत राशि पर बैठकर कुछ चर्चा चल रही थी। उस समय बाबा की दृष्टि वहां की एक वृद्ध नारी भक्त पर पड़ी। आप क्यों व्यर्थ तड़पती रहती हैं? मन की उलझन सुलझाने के लिए जब ही एकमात्र साधन है, क्या आपको याद नहीं? बाबा ने उस विधवा भक्त से पूछा। उसके बाद बाबा ने हंसकर कहा, अच्छा, जप माला के अभाव से ही आप चुप हैं? बाबा ने बैठे बैठे ही रेत में हाथ घुमाया। ये लो जपमाला। भविष्य में माला नहीं, ये बहाना मत बनाना, यूं कहकर पास बुलाया। उसने प्रसन्न मुख से हाथ आगे बढ़ाया। तब बाबा ने पूछा, ठहरिए, लेने के पूर्व इस माला को जांच कर देखिए, आप इसे पहचानती हैं? उसकी आंखें भर आई। आश्चर्य से बदन कांप उठा। भक्ति भार असहनीय हुआ और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी। ये तो मेरी पुरानी जपमाला है स्वामी। वो बोल उठी, आपकी ही है। कहां खोदी थी? कब? बताइए। बाबा ने परिप्रश्न किया। बेंगलोर में ही खो गई थी स्वामी, लगभग 4 वर्ष पूर्व। उनका ये उत्तर सुनकर सबने साष्टांग प्रणाम किया। 4 वर्ष पूर्व बेंगलोर में खोई माला उस दिन संध्या समय चित्रावती नदी के रेत राशि से निकालकर श्रीमती जानकी चंद्र को प्रदान की। इस महान घटना को श्री कस्तूरी जी सहित 40 लोगों ने उस दिन देखा। पुट्टपर्ती बाबा के मंदिर में आते ही थोड़े ही समय में उन्हें यह दुर्लभ सौभाग्य मिला। लोगों के समूह के बीच बाबा का ये वास सबको नहीं भाया। एक नवीन मंदिर बनवाने का भक्तों ने निश्चय किया। उत्सव त्योहार आदि के लिए यह मंदिर, आगे का शेड, बाहर का आंगन और आसपास का मैदान भी कम पड़ा। इसी कारण बाबा ने भी अपनी सम्मति दी। प्रशांति निलयम साकार हुआ। जय साईं राम।